चुनाव और तनाव दोनों एक ही दूसरे के साथी हैं। जी हाँ, जब कहीं भी चुनाव होते हैं तब हर तरफ आपको तनाव ही तनाव दिखाई देगा। कार्यकर्ताओं में तनाव, पार्टियों में जीतने का तनाव, उम्मीदवार घोषित करने का तनाव। और अब कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब जब चुनाव होने वाले हैं तो चुनावों में सबसे ज्यादा जो मुद्दा गरमाया हुआ होता है वो है चर्चाओं का। और अभी राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आए दिन हर रोज नई चर्चा जन्म ले रही है। हाल ही में नागौर में होने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली स्थगित क्या हुई, चारों तरफ चर्चाओं का दौर गर्म हो गया। और अब ये हवा चली कि हनुमान बेनीवाल की वजह से ये रैली स्थगित की गई। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या रही, जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, सब जगह चुनाव और तनाव का मुद्दा गरमाया हुआ है। हर एक राजनीतिक दल जुट चुका है एडी से चोटी तक का जोर लगाने में। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जमकर कर रही है, वो सभी को दिख रहा है। वहीं विपक्ष के भी तेवर विधानसभा में बहुत ही तेज और तीखे दिखाई दे रहे हैं, जहां हर एक विधायक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। और अगर तीसरे मोर्चे की बात की जाए तो राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तूफानी तरीके से आगे बढ़ रही है। हाल ही में रालोपा के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने टोंक में हल्ला बोल करके सबको चौंका दिया था और बजरी माफिया के खिलाफ भी उन्होंने सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा था। अब हनुमान बेनीवाल जब भी कहीं से जयपुर की तरफ कूच करते हैं तो उनके साथ हजारों लोगों का जमावड़ा होता है। और इस मुद्दे को लेकर भी अब एक बार फिर से बेनीवाल सरकार को घेरने की तैयारी में है। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि अब तो आर और पार की लड़ाई होकर ही रहेगी। और आपको बता दूं कि बेनीवाल की 8वीं रैली है ये। इससे पहले वो 7 रैलियां कर चुके हैं। बजरी माफियाओं के खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज करवा चुके हैं, कई टोल नाके खुलवा चुके हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है कि अब की बार तो सरकार को झुका कर ही मानेंगे। इसी बीच एक और बेनीवाल और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है, ये चर्चा जोर पकड़ी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नागौर में आने की चर्चा थी और ये स्थगित हुई तो अब ये चर्चा ने और जन्म ले लिया है। इसके कारण ये बताया गया कि पिछले 4.5 साल के दौरान मोदी जी शेखावटी क्षेत्र में नहीं आए हैं, इसलिए रैली का स्थान बदल दिया गया। लेकिन सभी को पता है कि शेखावटी क्षेत्र जाट लैंड माना जाता है और बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि जो नाराजगी जाट समाज में है वो दूर हो जाए। और उसी प्रयास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेखावटी क्षेत्र में जाट वोटर्स को साधने की कोशिश करने आ रहे हैं। चर्चा तो ये भी चल रही है कि बेनीवाल और प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों ही नहीं चाहते कि उनके गठबंधन को लेकर कोई और चर्चा गर्म हो, इसलिए इस रैली का स्थान बदल दिया गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से नागौर में होने वाली सभा सीकर में की जा रही है, उसके बाद इस बात को और भी बल मिल गया है कि हनुमान बेनीवाल के साथ बीजेपी का गठबंधन होना लगभग तय है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।